अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई भगवान व्यास ने, वो कहते हैं कि कथा जो सुनाने वाले हैं ना व्यास जी, ये आज के समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। सबसे पहले क्या बताया? विरक्त, ज्यादा चाह नहीं होनी चाहिए, जो मिले उसी में प्रसन्न है। और वैष्णवो, भगवान के चरणों में प्रीति होनी चाहिए। वैष्णव निरंतर भगवान के नाम का जप उसकी जिह्वा से होना चाहिए, दिखावटी नहीं। जैसे ही समय मिले तो उसका मन और उसकी जिह्वा भगवान के श्री चरणों का जाप करती हो। और विप्रो, ब्राह्मण होना बहुत आवश्यक है, ये भागवत में लिखा है। आजकल तो आप चले जाओ हमारे उत्तर प्रदेश में, ऐसी ऐसी शास्त्री मिलेंगी आपको, ये चिमटा कूद रहा है ऊपर, ये ढोलक यहाँ कूद रही है, तबला इधर कूद रहा है, ऑर्गन के ऊपर चढ़ के ऑर्गन बजा रहे हैं, ढोलक के ऊपर बैठ के ढोलक बजा रहे हैं, तबले को ऐसे ऊपर फेंकेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे शास्त्री लोग पाए जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि उनका खानदानी काम तो वो होता नहीं है, ना तो ब्राह्मण है। ये कला सीख ली, उस कला को गांव गांव में जा करके और भैया ऐसे ऐसे भजन गा गा के सुनाएंगे। अखियां हैं प्यासी प्यासी, मनवा है पूर्णमासी, नाय आयो मेरो बालमा, ऐसे ऐसे गाने बजा के सुनाएंगे। ये कथाओं में हो रहा है। अंधे गुरु अंधी चेला और नरक में हुए ठेलम ठेला। जैसे ही नरक में जाएंगे ना ये दोनों, तो वहां जाके ठेलम ठेला होगा। ये गुरुजी है मेरे, मैं इनका चेला हूं, ये गुरुजी है मेरा चेला, यही होगा। बाजार में भीड़ लगी है गुरुओं की, हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग जाए चाहे नरक जाओ, हम तो दक्षिणा दो। बहुत गुरु भरे पड़े हैं। तो कथा के लिए विप्र होना बहुत जरूरी है। और उसके आगे सबसे अच्छी बात लिखी है, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिनिस्प्रहा। कैसा होना चाहिए शास्त्री जी को, वक्ता जी को, जो कथा सुनाए भागवत जी की, वो ऐसे ऐसे दृष्टांत दे करके आपको कथा सुनाए कि उनके दृष्टांत के माध्यम से आपको कथा सुनने में बड़ा रसमयी लगे, आपके जीवन में उतर जाए कथा। ऐसी सुंदर कथा सुनाए। और उनको बड़ा शांत होना चाहिए, प्रसन्न चित्त धीर, खूब प्रसन्न रहे वक्ता जी। तो ऐसे जिसमें लक्षण हैं, ऐसे व्यास जी के श्री मुख से श्रीमद् भागवत जी की कथा सुननी चाहिए।